चलिए, गुड इवनिंग। आप लोग के सामने फिर हम एक बार एक्ट लेकर आ चुके हैं और आज हम बात करेंगे, देखेंगे। इसके पहले हम आप लोग के सामने जो अपलोड किए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हुए वो अपलोड किए। अभी हम आप लोग के सामने जो लाए हैं 1813 का अधिनियम है, 1813 का चार्टर अधिनियम। देखिएगा क्वेश्चन कैसे इससे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा कथन 1813 के चार्टर अधिनियम से है। यानी 1813 के चार्टर अधिनियम जो लाया गया था उसमें से निम्न में से कौन कौन से कथन उससे संबंधित है। ऑप्शन ए, व्यापार पर से एक अधिकार समाप्त कर दिया गया, यानी व्यापार पर से एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन बी, धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं। ऑप्शन सी, व्यापार पर से पूर्णतः एक अधिकार को समाप्त किया गया। यहां सिर्फ और सिर्फ एक अधिकार है, यहां व्यापार पर से पूर्णतः एक अधिकार को समाप्त किया गया। ऑप्शन डी, शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए तक खर्च। तो सुनेंगे 1813 का जो चार्टर अधिनियम जो लाया गया था उसके अंतर्गत व्यापार पर से एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, ये सही है। धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं, ये गलत है, याद रखिएगा। ये लाया गया था 1833 के चार्टर अधिनियम में, इसको लाया गया था 1833 के चार्टर अधिनियम में। उसके बाद व्यापार पर से पूर्णतः एक अधिकार को समाप्त किया गया, ये भी गलत है। ये भी 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत ही लाया गया था। उसके बाद ऑप्शन डी, शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च, ये सही है। तो ऑप्शन ई क्या हो जाएगा, यानी 1 से अधिक। याद रखिएगा ऑप्शन ई में क्या हो जाएगा, 1 से अधिक, यानी 1 से अधिक और 1 इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन रहता है ना 1 से अधिक या इनमें से कोई नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 से अधिक। क्यों 1 से अधिक हो जाएगा, तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि व्यापार पर से एक अधिकार को समाप्त किया गया, ये भी सही है। और शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए तक खर्च, ये 1813 के चार्टर अधिनियम में कहा गया था। एक चीज और ध्यान रखिएगा, 1813 के चार्टर अधिनियम में ईसाई मिशनरियों को भारत आने का छूट दिया गया, याद रखिएगा। यानी ईसाई मिशनरियों को भारत आने का जो छूट दिया गया वो भी 1813 के अधिनियम से ही, 1813 के चार्टर अधिनियम में ही था। तो एक बार फिर हम 1813 का चार्टर अधिनियम बोल दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिएगा ध्यान से कि 1813 के चार्टर अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। तो पहला क्या प्रावधान किया गया कि व्यापार पर से, जो कंपनी का जो व्यापार जो होता था, तो व्यापार पर से एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। दूसरा, शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए तक खर्च की बात की गई। और तीसरा, ईसाई मिशनरियों को भारत में आने का छूट दिया गया। लेकिन वहीं अगर 1833 के चार्टर अधिनियम को देखा जाए तो थोड़ा सा विस्तार है, हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसके बारे में भी सुन लीजिए। 1833 के चार्टर अधिनियम में क्या किया गया कि एक व्यापार पर से पूर्णतः एक अधिकार, याद रखिएगा पूर्णतः और सिर्फ एक अधिकार में अंतर है। यहां पर 1813 में सिर्फ एक अधिकार समाप्त किया गया, लेकिन 1833 में पूर्णतः एक अधिकार को समाप्त किया गया। उसके बाद 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत ही बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी 1833 का जो चार्टर अधिनियम आया उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए। पहला प्रावधान कि व्यापार पर से पूर्णतः एक अधिकार को समाप्त किया गया। दूसरा क्या किया गया, तो दूसरा किया गया कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इस तरह से लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय भारत में शासन कर रहा था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। उसके बाद 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत ही मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया। लेकिन वो गठन कब हुआ, 1834 में गठन हुआ। उसके बाद धर्म जाति लिंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा, और वहीं चलकर 1853 में देखने को मिला। तो फिर उस पर भी बात करेंगे। तो यहाँ पे था ना कि धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं, तो ये 1833 के चार्टर अधिनियम में कहा गया है। तो 1813 और 1833 थोड़ा सा आपको आराम से पढ़ना होगा, और हम भी आपको आराम से इस पे बात करेंगे।
ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ एक क्वेश्चन लाए तो हो गया। इस पर भी हम विस्तार से भी बात करेंगे आप लोग से कि दोनों को कंबाइन करके 1813 और 1833 को कंबाइन करके हम आप लोग के सामने बहुत जल्द उसका वीडियो आप लोग के सामने हम बनाएंगे। तो एक बार फिर से सुन लीजिए 1813 में क्या क्या हुआ। तो 1813 में, ठीक है, व्यापार पर से एक अधिकार को समाप्त किया गया, शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की खर्च की बात की गई और ईसाई मिशनरियों को भारत में आने का छूट दे दिया गया, प्रदान कर दिया गया। वही 1833 के चार्टर अधिनियम में क्या किया गया कि व्यापार पर से पूर्णतः एक अधिकार को समाप्त किया गया। उसके बाद 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत ही बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उसके बाद इसी के चार्टर अधिनियम के तहत मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया जाता है और इसी चार्टर अधिनियम में धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करने की बात की जाती है। तो एक बार फिर क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन 1813 के चार्टर अधिनियम से है। तो कौन कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए, व्यापार पर से एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, ये भी सही है। और ऑप्शन डी, शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च की बात की गई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर में क्या हो जाएगा, आंसर 1 से अधिक, यानी आंसर बीपीएससी के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन ई है वो हम लोग का आंसर राइट है, यानी सही है ऑप्शन ई। तो चलिए अगला जो मेरा जो वीडियो होगा, ठीक है, करंट अफेयर्स बिहार तो हम लाएंगे ही, अब दोनों को कंबाइन करके जैसे 1813 और 1833 ये दो ऐसे हैं जिन पे हम आप लोग के सामने बहुत जल्द वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते रहिए, लोगों को और भी देखने के लिए अगर अच्छा लगे तो प्रेरित कीजिए। तो इसी के साथ हम बहुत जल्द आप लोगों के सामने एक नए वीडियो लेकर बहुत जल्द आ रहे हैं। तब तक आशुतोष सर को आज इतना अनुमति दीजिए, इतना ही आज भर, और सभी को फिर से एक बार मेरा नमस्कार और दिल से धन्यवाद। आप लोग सपोर्ट करते हैं। चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।